गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग सार संग्रह यानी कंप्लीट जीके जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे द प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो लगभग 1850 क्वेश्चन का यहाँ पे सेट्स है। ये आपका एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी टीयर 3.0 और बीपीएससी टीयर 4.0 के तमाम तरीका के जो परीक्षा है, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, जो आपका सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन यहाँ पे है उससे लगभग क्वेश्चन यहाँ पे इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। और साथ में अगर इससे अलावा आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, अगर सपोज कर लिए कि बिहार इंटर लेवल का, चाहे आप एसएससी सीजीएल का आप कर रहे हैं, चाहे झारखंड सीजीएल का, या तमाम तरीके जो परीक्षा आप देना चाहते हैं, इसके लिए आपका हेल्पफुल होगा जाकर के जीडी के लिए। किसी भी एसएससी जीडी या तमाम तरीका जो भी परीक्षा है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आपको 1 by 1 कर कंप्लीट जो है सार संग्रह का कंप्लीट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जनरल साइंस और जो मिसलिनियस का पार्ट है, ये सारा पार्ट 1 by 1 करके आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम लोग पहले क्या देखेंगे, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। स्टार्टिंग पहले हमारा क्या होगा, देखिए पहला जो सार संग्रह का जो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को देखेंगे। सेकेंड हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। थर्ड हमारा टॉपिक्स होगा यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था होगा। फोर्थ हमारा होगा भारत एवं विश्व का भूगोल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट हमारा रहेगा सिक्स्थ यहाँ पे कि सामान्य ज्ञान एवं कृषि देखेंगे। इस सामान्य ज्ञान में ही आपको जनरल साइंस, जो यहाँ पे जनरल साइंस में फिजिक्स हो गया आपका, यहाँ पे फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, फिर यहाँ पे बायो पोर्शन, यहाँ पे ये टोटल चीज़ आपका जो है ये कंप्लीट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी इसमें जो है आपका देखिए सामान्य ज्ञान एवं कृषि में देखेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर भी इसमें देखेंगे, खेल कूद भी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे विविध का सेक्शन भी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये तमाम टॉपिक्स जो आपका है 1 by 1 करके यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स में हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का देखेंगे कि हम लोग कितना टॉपिक्स यहाँ कहाँ तक कवर कर पाते हैं। देखिए ये पूरी तरह से जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसको जाकर अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी का जो है ये कलेक्शन है, कई क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है, उसी का यहाँ पे ये लगभग क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें से अभी हम लोग पढ़ेंगे किसका, कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में हमारा क्या रहेगा टॉपिक सभी सबसे पहले, तो देखिए ये जो हम लोग का टॉपिक्स यहाँ पे है कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में हमारा जो टॉपिक्स यहाँ पे है, भारतीय इतिहास संस्कृति में हम लोग अभी यहाँ पे 1 by 1 करके देखेंगे। देखिए डायरेक्ट इसका यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो मुख्य व्यवसाय था उनका, उसको व्यापार था वहाँ का, यानी वैदिक काल में जो पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे है कि ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो गाय को दोहन करने वाली को यहाँ पे दुहिता कहा जाता था। ठीक है, संगम युग में, थर्ड यहाँ पे देखिए आपका दिया, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो मुरुगन थे। मुरुगन जो थे यहाँ पे सर्वाधिक उस समय के लोकप्रिय देवता थे संगम युग में, तमिलों का। और तमिलों का किनके थे संगम युग में, तो तमिलों का जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो मुरुगन थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था, तो किस धातु का प्रयोग किया था, तो ये जो धातु था उस समय यहाँ पे किया था वो कांच सिक्का किया था, यानी कांसा का किया था। ठीक है, यानी कांसे से बना हुआ धातु से सांकेतिक सिक्के का यहाँ पर प्रचलन किया था। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है गुजरात को जीत करके दिल्ली सल्तनत की जब उसमें शामिल कर लिया था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है, तो कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई, तो मगहर में बनाई गई थी, यानी कबीर जो यहाँ पे जिनकी मृत्यु हो गई उनकी समाधि बनाया गया वो मगहर में बनाई गई थी। ठीक है, तो मगहर में बनाई गई थी। तो पूछा जाएगा कि मगहर में किसकी समाधि बनाई गई है, तो कबीर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी जो सो बेहतरीन तरीक़ा से चल सके यहाँ पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कि अभी ये देखेंगे हम लोग कि कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई। तो उनकी समाधि जो है यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये मगहर में बनाई गई थी, ठीक है। तो उनकी जो समाधि थी ये आपका मगहर में बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि मगहर में किनकी समाधि है। तो कबीर जी, इनके दोहे आप बहुत प्रचलित है, जब आप जान रहे हैं जा करके, ये स्टूडेंट को काफ़ी मोटिवेट करता है, ठीक है। इनका आप एक दो जरूर यहाँ पे कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में परले होगी, बहुरी करेगा कब, यानी कि आपको एग्जाम में पूरा लग जाना है आपको अपनी तैयारी के लिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी। यानी अकबरनामा की जो रचना की जिन्होंने किया था लेखक ने, अबुल फजल की, तो इनका जो मृत्यु था यानी कि हत्या जो किया था, तो वीर सिंह देव बुंदेला ने अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या की थी। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था। तो सिख के 9वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दिया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि सिख के 9वें गुरु को फांसी किसने दिया था जा कर के और किस कारण से दिया था। तो ये आप याद रखिए कि इनको जहांगीर ने दिया था जा कर के, मुगल सम्राट जहांगीर ने दिया था। और बागी जो शहजादे खुसरो थे उनको आश्रय देने के लिए जो है यहाँ पे गुरु अर्जुन देव को यहाँ पे फांसी दिया गया। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था। तो मार्को पोलो ने किया था। ये याद रखिएगा कि पांड्यों का उल्लेख सबसे पहले जो यहाँ पे है ये मार्को पोलो ने किया था। देखिए ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम था ये आप याद रखेंगे कि ब्यास नदी को सबसे पहले विदस्ता नदी या विपाशा नदी के नाम से भी जाना जाता था, जो प्राचीन समय में बहुत ही ब्यास नदी फेमस थी। ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा नदी था या विदस्ता नदी भी बोला जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद, आपको पता है कि 16 महाजनपद में जब यहाँ पे भगवान बुद्ध की जन्म हुई थी, यानी उत्तर वैदिक की काल बोले, अगर ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, पोस्ट वैदिक पीरियड जब आता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 16 महाजनपद, बड़े बड़े 16 महाजनपद में थे, उसमें से एक नाम था वत्स था। उसकी राजधानी कहाँ थी तो कौशाम्बी थी यहाँ पे, ठीक है। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी। तो जो पाटलिपुत्र यानी जो पटना के नाम से अभी आप जान रहे हैं, इसका नाम बहुत प्राचीन समय से ही ये जो नगर जो सो स्थापित हुआ था, इनका जो है यहाँ पे स्थापना जो सो उदयन ने किया था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था। तो ये याद रखने वाली बात है, इस एग्जाम में 100% आने की संभावना यहाँ पे है कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था। तो हर्यक वंश था, ठीक है। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे, ठीक है। तो बौद्ध मतावलंबी क्या करते थे, इसको ये महाविनिष्क्रमण बोला जाता था कि बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता था इनको, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर है कि सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता, ठीक है। सल्तनत काल में जो यहाँ पे अश्वशाला जो है, ठीक है, अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो इनको यहाँ पे अमीर आखूर कहा जाता था, ठीक है, अमीर आखूर। फिर एक खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था। तो ये याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह आने सिख के 10वें गुरु जो थे यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तथा एक धर्माचार्य जो यहाँ पे पाहुल को यहाँ पे क्या था कि चलाया था, ठीक है। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक जो थे यहाँ पे ये रामानुजाचार्य थे। यहाँ पे खानवा का युद्ध कब हुआ था तो 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक, देखिए यहाँ पे चोल वंश का जो संस्थापक था ये विजयालय था। यहाँ पे आगरे का लाल किला जो है, आगरे का लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी, तो शाहजहां ने बनाई थी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि आगरे में जो लाल किले के में जो आप मोती मस्जिद देख रहे होंगे ये शाहजहां ने बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुष्प मित्र शुंग ने
अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से प्राप्त होती है। देखिए इस शुंग वंश के ये जानिएगा कि शुंग वंश की जो नींव पड़ी थी वो हत्या से शुरू हुई थी और इसका समाप्त भी जो है वो हत्या से ही हुआ। तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ जो है यहाँ की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एतीय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। ठीक है, तो ऋग्वेद में एतीय ब्राह्मण जो है यहाँ पे ये जा करके ये ऋग्वेद से संबंधित है। यहाँ पे हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस हैं। ठीक है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के जो लेखक यहाँ पे हैं ये हमारा हेरोडोटस हैं। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? भवभूति है। आप देख रहे होंगे कि रामचरितमानस की जो रचना है ये रामचरितमानस की जो रचना यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास ने किया था जाकर के, जबकि उत्तर रामायण जो है और ये काफ़ी विवाद था जाकर के, जिसके कारण उत्तर रामायण रामचरितमानस की जो रचना यहाँ पे है ये भवभूति ने बाद में किया। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद की रचना किसने की है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, अलबरूनी ने किया था। महमूद गजनी के साथ आए विद्वान जो यहाँ पे अरबी यहाँ पे था, ये जब भारत में आया जा करके इन्होंने एक किताब की रचना की, किताबुल हिंद, और इनकी रचना किसने की? तो अलबरूनी ने किया था। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से किया था। ठीक है, याद रखने चीज़ है कि राजेंद्र प्रथम से खमेर राजा ने मित्रता की थी यहाँ पे। नेक्स्ट ये देखिए, सल्तनत काल में हक सर्व क्या था? सिंचाई कर था। क्या था उस समय की? ये सिंचाई कर। सल्तनत काल में हक सर्व ये क्या था? एक सिंचाई कर। सिंचाई के लिए जो टैक्स दिया जाता था उसे हक सर्व बोला जाता था सल्तनत काल में। नायाबे मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो मुइज उद्दीन बहराम ने किया था। तो यह ध्यान रखिएगा कि मुइज उद्दीन बहराम ने नायाबे मालिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि मुगल काल में लोक विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को कहा जाता था, तो शोहरत आम इसको कहा जाता था। ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी? तो ये था जाकर के आपका मीर कासिम ही हुआ था जाकर के, जो बंगाल के नवाब था, जो कि राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके इसको मुंगेर कर दिया था। ये ध्यान में रखना कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर की राजधानी परिवर्तित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। ठीक है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्प शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से। तो अयोध्या अभिलेख से ये जाकर के आपका यहाँ पे पता चलता है कि इसी अभिलेख से कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो ये 7 वर्गों में बटा था। यहाँ पे मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका है उसके अनुसार यहाँ पे जो मौर्य समाज था ये 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक था, कृषक था, सैनिक था, चरवाहे था, शिल्पी था, ठीक है, न्यायाधिकारी था, पार्षद था। तो 6 वर्गों में मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज बटा था। नेक्स्ट देखिए, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर, जो भी पेशावर बोला जाता है। ठीक है, तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर यानी पुरुषपुर उस समय थी जाकर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राज सिंह थी? जिसकी उपाधि क्या थी? राज सिंह थी। तो राज सिंह पूछ सकता है नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो राज सिंह थी। ठीक है, तो कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो कैलाश मंदिर का कराया। तो मानी कि कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया, जिनकी उपाधि राज सिंह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर जो यहाँ पे है कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया यहाँ पे? तो यहाँ पे राष्ट्रकूट के जो शासक थे कृष्णा प्रथम ने जो है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में स्थित है। ठीक है,
सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो इनका महानतम सातवाहन वंश का गौतमी सतकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो यह था भारतीय काउंसिल एक्ट, जो यहाँ पे अधिनियम 1861 के तहत जो यहाँ पे है, ये पहली बार जो है ये अधिनियम में ये रखा गया था कि जाकर के कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो था विधि निर्माण के लिए उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत यहाँ पे किया था 1861 ईस्वी में। ये पहली बार प्रावधान हुआ था। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका यहाँ पे कहाँ पे है? तो ये गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो विलियम बेंटिक के काल में। यहाँ पे ये देखिए भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या था कि जब यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत थी यहाँ पे, तो अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया ताकि उनके सहयोग कर सके, क्योंकि यहाँ की भाषा जो भारतीय भाषा थी ये अलग थी जाकर के। इसलिए समझिए कि जाकर के अनुकूलित करने के लिए, यानी शासन को अनुकूलन बनाने के लिए क्या किया गया कि जो बेंटिक के काल में, विलियम बेंटिक के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ पे दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली का जो लाल किला यहाँ पे है, देखिए आगरे का हम बताए थे कि आगरे का जो यहाँ पे लाल किला है, वो आगरे के किले के अंदर में जो मोती मस्जिद है, ये बताया कि शाहजहां ने बनाया था। जबकि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये औरंगजेब ने कराया था। ये किसने कराया था? तो ये देखिए औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? तो मौर्य वंश के काल में बनाया गया। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा उसकी अंत भी हत्या के साथ ही हुआ? तो ये शुंग वंश था। शुंग वंश एक ऐसा यहाँ पे राजवंश है जिसने हत्या करके सत्ता हत्याई और अंत भी उनका हत्या करके ही हुआ। तो ये कौन सा वंश यहाँ पे है? तो ये आपका शुंग वंश। ये इम्पोर्टेंट भी है, ये कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि किस राजवंश ने हत्या का सत्ता हथियाई तथा किस जिसका अंत भी हत्या के साथ ही हुआ? तो ये शुंग वंश होगा। हांती गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धि का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धि का है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? तो सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की यहाँ पे संधि किया था। सिराजुद्दौला का अंग्रेज ने कौन सा किया था? तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अलीनगर की संधि किया था। देखिए नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो जेम्स फोर्ड सुधारों में था। यहाँ पे धन निकासी, वेल्थ ऑफ ड्रेन्स इसको बोलते हैं, धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नेरोजी था। देखिए दादा भाई नेरोजी क्या था? ये इन्होंने पहले बताया कि धन निकासी के सिद्धांत, यानी ये इस समय क्या था कि समझिए कि जब अंग्रेज यहाँ भारत में पहली बार आए और आने के बाद यहाँ धीरे धीरे क्या थे कि वहाँ का धन, उधर का धन जो था यहाँ पे लाते थे और यहाँ सामान खरीदते थे। अब क्या कि जब शासन की पद्धति के लिए यहाँ पे जब करने लगे तो यहाँ का पैसा बाहर जाने लगा और बाहर का कोई पैसा यहाँ नहीं आता था, यानी कि यहाँ का पैसा से यहीं का सामान मिल जाता था, जिससे दादा भाई नेरोजी ने उसमें विरोध किया। इनको कहा था धन निकासी के सिद्धांत यहाँ का जो प्रतिपादक है वो दादा भाई नेरोजी हैं। देखिए सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इनको मफरूज कहा जाता था। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हस्मे यतराफ बोला जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हस्मे अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने में से किसने रोका? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो नागभट्ट ने रोका था। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि होती? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ के साथ संधि हुई थी, तब जाकर के यहाँ पे आपका ये जो अमृतसर का संधि हुआ था। यहाँ देखिए नेक्स्ट यहाँ पे किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से
स्थानांतरित कर बीदर बनाया था, तो ये अहमद शाह। तो ये क्या था, यहाँ पे अहमद शाह होगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो भीम प्रथम था। भीम प्रथम था यहाँ पे सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो उस समय शासक वहाँ का भीम प्रथम था। फुतू उस सलातीन की रचना किसने और कब की, तो ईसामी ने 1350 ईस्वी में फुतू उस सलातीन की रचना की थी। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प वयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने दिया, तो नागनिका ने दिया। नागनिका ने सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात जो है उनके दो अल्प वयस्क पुत्रों को वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण दिया था। हाल में गाथा सप्तर्षि नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई, तो ये आप याद रखिएगा कि हाल में जो किया गया यहाँ पे वो प्राकृत भाषा में जो है गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन कराता था, तो ये कौन है, तो ये हर्षवर्धन है। प्रत्येक 5 वर्ष में ये धार्मिक सम्मेलन कराने का श्रेय जो है ये हर्षवर्धन को दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट दिन में हम लोग इसका और भी पार्ट करेंगे यहाँ पे। आई होप ये वीडियो जा कर के मैक्सिमम पार्ट करा दिया जाएगा, ताकि कि आपको हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम से देखेंगे, और नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स आपको दिखाएं ये सारा टॉपिक्स आपको बताएं कि ज्योग्राफी वगैरह राज्य व्यवस्था से संबंधित, चाहे सामान्य ज्ञान जो भी हमारा टॉपिक है विज्ञान का, ये सारा टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर होगा। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये आप ये ध्यान में रखिए जा करके। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको यहाँ पे पहले मिले। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।